सर्दी की कड़कड़ाती रात थी। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके की गलियों में एक इंसान ऐसा था जो फुटपाथ पर पड़ा कांप रहा था। एक बूढ़ा भिखारी, फटे पुराने कपड़ों में जिनसे उसका आधा शरीर भी नहीं ढका था। उसका नाम था रघु। रघु की आंखों में गरीबी का गुस्सा था और दिल में वो आग जो वक्त आने पर ज्वालामुखी बन जाए। किसी को नहीं पता था कि इस झुके हुए, कांपते, भीख मांगते बूढ़े के सीने में ऐसा राज छुपा है जो अगर बाहर आ गया तो पूरा शहर हिल जाएगा। रघु आज भले ही भीख मांग रहा था, लेकिन कभी वो भारत की सबसे तेज दिमाग वाला क्रिप्टोग्राफर था, गुप्त संदेशों को पढ़ने और बदलने वाला। सेना के लिए काम करता था और एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर तैनात था। लेकिन एक दिन उसके अपने ही साथियों ने उसे गद्दार ठहराकर जेल में डलवा दिया। रघु को देशद्रोह का झूठा आरोप लगाकर जेल भेज दिया गया। उसके पास कोई सबूत नहीं था, कोई वकील नहीं था, कोई परिवार नहीं था। 15 साल की सजा काटकर जब वो बाहर निकला तब तक सब कुछ तबाह हो चुका था। अब उसके पास ना तो घर था, ना पैसा और ना कोई उम्मीद। यही सोचकर उसने जिंदगी की उम्मीद छोड़ दी और भीख मांगना शुरू कर दिया। दिल में कहीं एक चिंगारी अब भी बाकी थी, एक रात जो सब बदल गई। उस रात रघु एक मंदिर के बाहर भीख मांग रहा था। तभी एक काली एसयूवी मंदिर के सामने आकर रुकी। 4 लोग उतरे, शानदार कपड़े, गॉगल्स और हाथों में भारी घड़ियां। उनमें सबसे आगे था एक आदमी, रणवीर मल्होत्रा, जो अब देश का सबसे अमीर बिजनेसमैन था। रघु की आंखें चौंधिया गईं, लेकिन ये चेहरा वो कभी भूल ही नहीं सकता था। ये वही रणवीर था जो एक वक्त उसका साथी था और जिसने रघु को फंसाकर खुद सरकारी प्रोजेक्ट की सारी फाइलें चुरा ली थीं। वही फाइलें जिसकी वजह से आज रणवीर अरबों का मालिक बना बैठा था। रघु के शरीर में मानो करंट दौड़ गया। उस रात रघु ने कसम खाई, अब भीख नहीं, बदला लूंगा, खून का नहीं, इज्जत का बदला। रघु के पास पैसा नहीं था, लेकिन दिमाग अब भी उतना ही तेज था। उसने अगले 6 महीने गलियों के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। बच्चों को कंप्यूटर का बेसिक सिखाया। चाय की दुकानों से फेंके गए कंप्यूटर पार्ट्स उठाकर उसने एक छोटा लैब बनाया। बच्चों की मदद से उसने एक हैकिंग ग्रुप तैयार किया, परछाई। परछाई कोई आम ग्रुप नहीं था। ये ऐसे लड़कों का गैंग था जो कभी पॉकेट मारी करते थे, लेकिन अब कीबोर्ड से दुनिया हिला सकते थे। रघु ने प्लान बनाया। रणवीर मल्होत्रा की कंपनी RMC टेक कॉर्प, जो अब सरकारी टेंडर से अरबों कमा रही थी, उसके सिस्टम में सेंध लगानी थी। लेकिन सिर्फ डाटा चुराना मकसद नहीं था। मकसद था उस सच को बाहर लाना जो रघु को 20 साल पहले तबाह कर गया। परछाई ने RMC टेक के सारे सर्वर ट्रैक करने शुरू किए। हर ईमेल, हर लेन देन की खबर रघु को मिलने लगी। लेकिन रणवीर कोई मामूली खिलाड़ी नहीं था। उसने अपने सिस्टम में दुनिया के सबसे महंगे साइबर सिक्योरिटी लॉक्स लगवा रखे थे। रघु ने एक चाल चली। उसने रणवीर के बेटे आर्यन को निशाना बनाया। आर्यन हर दिन एक ऑनलाइन गेम खेलता था जिसमें वो खुद को साइबर बीस्ट कहता था। परछाई ने उसी गेम में फेक प्रोफाइल बनाकर आर्यन को फंसाया और उसके लैपटॉप से RMC टेक का इंटरनल एंट्री पॉइंट हासिल कर लिया। अब रघु सीधा रणवीर की जड़ों तक पहुंच चुका था। एक दिन सुबह जब पूरा देश न्यूज देख रहा था, तभी एक ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश हुई। देश की सबसे बड़ी कंपनी RMC टेक पर देशद्रोह और करोड़ों की सरकारी फंडिंग में गड़बड़ी का आरोप। रघु और परछाई ने वो सारे ईमेल, फोटोज और ऑडियो क्लिप्स लाइव टीवी पर भेज दिए, जिसमें रणवीर और उसके साथियों की असलियत सामने आई। कैसे उन्होंने सरकार की गुप्त फाइलें बेची, कैसे उन्होंने रघु को फंसाया और कैसे करोड़ों की लूट की गई। रणवीर की कंपनी का शेयर 1 घंटे में क्रैश हो गया। CBI और ED ने ऑफिस सील कर दिया। रणवीर को गिरफ्तार किया गया और इस बार कोर्ट में वो सबूत थे जो 20 साल पहले रघु के पास नहीं थे। कोर्ट ने रणवीर को 25 साल की सजा सुनाई। रघु को सरकार ने माफी दी और सम्मानित किया। लेकिन रघु ने कहा, मुझे कोई तमगा नहीं चाहिए, मैं वही रहूंगा जो था। लेकिन अब और रघु नहीं बनेंगे। रघु ने अपना परछाई हैकिंग स्कूल खोला। आज वो उन बच्चों को ट्रेनिंग देता है जो कभी सड़क पर भीख मांगते थे। लोग आज भी उसे भिखारी कहते हैं। लोग लेख अब वो भीख नहीं मांगता, वो भविष्य गढ़ता है। रघु की कहानी ये साबित करती है कि एक आम इंसान जब ठान ले तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को भी हिला सकता है। कभी किसी को छोटा मत समझो।